चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पिछले 2 दिन लेक्चर नहीं हुआ था, कोई बात नहीं, हम उसको कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था प्रैक्टिकल नंबर फर्स्ट और प्रैक्टिकल नंबर सेकंड। इन 2 प्रैक्टिकल्स के जो टाइटल थे, उन टाइटल के बेस पर हमने विथ डेमो उसका एक्सप्लेनेशन किया था। प्रैक्टिकल नंबर 1 में हमने देखा था, उसको मैं यहाँ से रिवाइज कर देता हूँ। प्रैक्टिकल नंबर 1 में हमने सिंपल स्टार्ट कैसे करना है एमएस एक्सेल को, वही बात हमने इस प्रैक्टिकल नंबर 1 में देखी थी। क्योंकि हम सॉफ्ट से हार्ड की तरफ या सिंपल से डिफिकल्ट की तरफ जाने वाले, क्योंकि जितने भी सिंपल सिंपल लगने वाले जो प्रैक्टिकल्स है, जो एक्टिविटीज है एक्सेल के बारे में, वो सबसे पहले हम कवर करेंगे। बाद में इसका जो एडवांस लेवल जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अब ये स्टार्ट कैसे करना, एडिट कैसे करना, डिलीट कैसे करना, इंसर्ट कैसे करना, ये तो बेसिक हो गया। तो क्योंकि हम ये पहले सिंपल वाले जो प्रैक्टिकल्स है, जो कंटेंट्स है एक्सेल के, वो कवर करेंगे, ताकि जो नए लोग हैं एक्सेल रिलेटेड, नए लोग मीन्स जिन्होंने अभी तक एक्सेल को स्टार्ट नहीं किया या कभी हैंडल नहीं किया, उनके लिए ये फायदेमंद रहेगा। मगर ऑलरेडी जिन्होंने एक्सेल पे काम किया है उनको तो ये बहुत ही इजी लगेगा, क्योंकि हमें उनका यहाँ पे विचार नहीं करना है। क्योंकि हमें स्टार्ट से लेके हार्ड तक, या सॉफ्ट से हार्ड की तरफ जाना है, या सिंपल से डिफिकल्टी की तरफ जाना है, सिंपल से एडवांस की तरफ जाना है। इसलिए हम सभी लोगों का यहाँ पे विचार करके यहाँ पे हम प्रैक्टिकल्स को कवर करेंगे। तो पहले प्रैक्टिकल में हमने स्टार्ट कैसे करना है ये सीखा था, ये देखा था, इसके ऊपर डिस्कशन किया था। उसके बाद हमने जो पहली स्टेप जो होगी, ये क्लासिफिकेशन भी पहले टाइटल के अंदर ही हमने इसको डिस्कस किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ एमएस एक्सेल 2007 स्क्रीन। तो इसके बाद जो प्रैक्टिकल नंबर 2 को हमने जब स्टार्ट किया था, तो इसमें जो पहली एक्टिविटी होती है एक्सेल में, तो वो फिलिंग होती है। नंबर सीरीज हो, या डेट सीरीज हो, या डे सीरीज हो, या मंथ सीरीज हो, या ईयर सीरीज हो, वो क्या करते हैं, हम सीरीज वाइज फिलिंग को सीखते हैं एक्सेल में जब आप काम स्टार्ट करोगे तब। ओके, तो इसी के बेस पर हमने प्रैक्टिकल नंबर 2 देखा था, जिसमें हमने टाइटल दिया था फिलिंग सीरीज ऑफ नंबर्स, डेट, डेज एंड मंथ इन एक्सेल 2007 वर्कशीट। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, इसके बारे में मैंने जस्ट आपको नंबर सीरीज की स्टेप्स यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किए थे। और इस नंबर सीरीज की जो 7 स्टेप है, उसी की बेस पर आपको जो स्टेप्स फॉर डेट सीरीज है, स्टेप्स फॉर डे सीरीज है, और स्टेप्स फॉर मंथ सीरीज जो है, वही आपको आपको खुद को यहाँ पे लिखना होगा 7 स्टेप। ओके, तो ये डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि नंबर सीरीज को कैसे फिल किया जाए। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेल को एक्टिव करना पड़ेगा। ओके, तो एक्टिव करने से पहले हम थोड़ा सा इसको प्रॉपर मेथड से, अगर नंबर सीरीज को फिल करना है, तो इसके लिए हमने क्या किया था, हेडिंग को सबसे पहले टाइप किया था। उसके बाद जो सेल नंबर है, वो सेल नंबर पर्टिकुलर हमने यहाँ पे मेंशन की थी, उसी को हमने एक्टिव किया था। एक्टिव करने के बाद हमने स्टार्टिंग पहले वाली सेल में कुछ नंबर्स को लिखा था या टाइप किया था। उसके बाद में जो नेक्स्ट सेल है, उसके अंदर भी हमने सीक्वेंसली डेटा जो है उसको टाइप किया था। और इन 2 सेल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमने पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पॉइंट तक छोड़ा था, ताकि जिस वक्त आप ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन यूज करके वो पर्टिकुलर सेल पॉइंटर जो होता है, वो आप डेस्टिनेशन सेल तक जाके, या उस पॉइंट तक खींच के जब आप उसको छोड़ देते हो या वहां पे उसको ड्रॉप कर देते हो, तो ऑटोमेटिकली जो आपने सीरीज सिलेक्ट की थी, चाहे वो नंबर की हो, चाहे वो डेट की हो, चाहे वो डेज की हो, चाहे वो मंथ की हो, वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, सिलेक्ट होते हुए आपके सामने वो प्रेजेंट हो जाएगी। तो इसी 7 स्टेप की मदद से आप इजीली लिख सकते हो डेट की सीरीज, डे की सीरीज और मंथ की सीरीज हो। ठीक है, तो इसके बाद हम आज देखने वाले हैं, बहुत ही इजी पॉइंट है ये आपको पता ही होगा कि, जस्ट मैं सेकंड स्लाइड को यहाँ पे शो कर देता हूँ। इस प्रकार से ये जो पहले हमने देखा था, इस प्रकार से कल के लास्ट के प्रैक्टिकल में हमने ये कंप्लीट किया था। यहाँ से
ये नंबर सीरीज को फिल किया था, उसके बाद डेट सीरीज को फिल किया था, उसके बाद डे सीरीज को, और उसके बाद मंथ सीरीज को। इस प्रकार से वो चार्ट हमने बनाया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 3, जिसका टाइटल जो है वो इंसर्टिंग सेल, रो, कॉलम इन शीट और टेबल। किसी एक टेबल में या पर्टिकुलर एक वर्कशीट में सेल को कैसे इंसर्ट किया जाता है, या रो को कैसे इंसर्ट किया जाता है, या आपको यदि जरूरत है कॉलम की तो वो कॉलम कैसे आप इंसर्ट कर सकते हो किसी एक शीट में या किसी एक टेबल में जो ऑलरेडी आपके वर्कशीट में है। इसके साथ साथ हम देखेंगे इंसर्टिंग अ शीट इन द एक्टिव वर्कबुक ऑफ DMS एक्सेल 2007। किसी एक्टिव वर्कबुक में ऑलरेडी जो फाइल आपने ओपन की है उसमें एक शीट को कैसे इंसर्ट किया जाता है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले थे। जिस प्रकार से हम यहाँ पे स्टेप्स को रीड करेंगे उसी प्रकार से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप वहां से विजुलाइज भी कर सकते हो, इसकी कल्पना भी कर सकते हो कि किस प्रकार से हम कहाँ पे कहाँ जाए, किस ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद कौन सा बॉक्स आपके सामने आएगा, उसमें किसको सेलेक्ट करें, ये सब आप वहां से विजुलाइज कर सकते हो। फिर भी हम यहाँ पे डेमो देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम तो इसका क्या करेंगे, ये जो थियोरेटिकल पार्ट हमने 7 स्टेप्स जो लिखी है, स्टेप्स फॉर इंसर्टिंग अ सेल, एक बॉक्स को इंसर्ट करना है, एक सेल को इंसर्ट करना है, एक ग्रिड को इंसर्ट करना है, एक मैट्रिक्स को इंसर्ट करना है, तो आप किस प्रकार से उस वर्कशीट में इंसर्ट कर सकते हो उसके बारे में हमने यहाँ पे 7 स्टेप्स लिखी है। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, select or active the cell where you want to insert the blank new cell। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे वो जो ब्लैंक सेल जो है वो इंसर्ट करनी है। तो उसके लिए आपको एक सेल एक्टिव करनी होगी। उसके बाद क्या करना होगा, मूव द माउस कर्सर एट सेल्स ब्लॉक ऑफ होम टैब। उसके बाद आपको माउस जो है उसका कर्सर आपको मूव करना पड़ेगा होम वाली टैब की तरफ, होम वाली टैब को एक्टिव करना पड़ेगा। देन क्लिक ऑन डाउन एरो ऑफ द इंसर्ट ऑप्शन। होम वाले टैब में जो सेल्स वाला ब्लॉक है, होम वाली टैब में जो सेल्स वाला ब्लॉक है उस सेल्स ब्लॉक में एक इंसर्ट ऑप्शन है, एक इंसर्ट वाला ऑप्शन है। उस ऑप्शन के ऊपर एक डाउन एरो बटन है, उस डाउन एरो बटन पर आपको माउस कर्सर से क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद क्लिक ऑन इंसर्ट सेल्स ऑप्शन फ्रॉम द पॉपअप लिस्ट। उस डाउन एरो बटन पर क्लिक करने के बाद एक डाउन लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, उसको पॉपअप लिस्ट कहते हैं। पॉपअप लिस्ट में से आपको इंसर्ट सेल ऑप्शन को सेलेक्ट करके क्लिक करना पड़ेगा। The insert dialog box will be appear on the screen। जब आप insert cell वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक insert dialog box आ जाएगा। उस dialog box में select the cell direction shifting down or right। उसमें आपको सेल को कहाँ पे इंसर्ट करना है, आपको नीचे में इंसर्ट करना है या साइड में इंसर्ट करना है, वो आपको डायरेक्शन सबसे पहले तो सेट करना पड़ेगा। डायरेक्शन सेट करने के बाद जब आप ओके बटन पर क्लिक करोगे तब आपकी जो सेल इंसर्ट वाली जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। मींस आपके जो डेटा में जो ब्लैंक सेल है वो प्रेजेंट हो जाएगी। इस 7 स्टेप की मदद से हम किसी एक सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम किसी एक वर्कशीट में या किसी टेबल में यदि आपको एक पूरी रो ही इंसर्ट करनी है तब आप किस प्रकार से उसको इंसर्ट कर सकते हो उसके बारे में भी हमने यहाँ पे कुछ स्टेप्स को मेंशन किया है। उस स्टेप्स को हम पहले जानेंगे। तो स्टेप्स फॉर इंसर्टिंग, ठीक है। पहले तो डेमो देख लेंगे, बाद में आपको ये पता चलेगा कि कैसे सभी की स्टेप्स तो सेम ही है, जस्ट नाम चेंज करना है। मैं उसकी ट्रिक आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो हम डेमो देख लेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक्सेल को स्टार्ट कर देता हूँ। एक्सेल को स्टार्ट करने के बाद मान लो कि ये एक्सेल स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे समझो यहाँ पे कुछ डेटा है, ओके। इस डेटा में मुझे एक सेल को ऐड करना है, ओके। यहाँ पे मैं इसको टेबल बनाता हूँ, इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे और दिखाई भी दे अच्छी तरह से।
यहाँ पे मैं इसको सीक्वेंस नंबर देता हूँ, आपको समझ में आ सके। 3 और 4, ठीक है। कुछ टेबल को मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। साइज भी बढ़ा देता हूँ, आपको उस साइड से सब क्लियर दिखाई दे। अब मान लो कि ये जो एक नंबर की सेल है और एक नंबर की सेल के अंदर कुछ डेटा मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है। एक के आगे 5 है, 2 के आगे 8 है, 3 के आगे 120 है और 4 के आगे 125 है। अब इस डेटा में मुझे सेल को इंसर्ट करना है, तो क्या करना है, मान लो कि मुझे ये 8 नंबर वाले सेल के नीचे एक सेल को इंसर्ट करना है। तो कैसे, किस प्रकार से मैं सेल को इंसर्ट कर सकता हूँ? सबसे पहले स्टेप क्या है कि सिलेक्ट द एक्टिव सेल। ओके, सबसे पहले तो आपको एक्टिव सेल को एक्टिव करना पड़ेगा या किसी सेल को एक्टिव करना पड़ेगा। उसके बाद आपको होम टैब में, ये जो है होम टैब ऑलरेडी एक्टिव है, इसके सेल्स ब्लॉक में, सेल्स ब्लॉक कहाँ पे, ये पहला क्लिपबोर्ड है, दूसरा फॉन्ट है, तीसरा अलाइनमेंट है, चौथा नंबर है, पांचवा जो है वो स्टाइल है, और ये 6 नंबर वाला जो सेल ब्लॉक है, इस ब्लॉक का नाम जो है सेल्स ब्लॉक। इसके अंदर जो इंसर्ट वाला ऑप्शन है उसके डाउन एरो पर क्लिक करना है। यहाँ पे ये डाउन एरो आपको बटन दिखाई देगा, यहाँ पे ये माउस कर्सर से मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद एक पॉपअप लिस्ट आपके सामने आई है, उसको हम पॉपअप लिस्ट कहेंगे। इसमें से आपको इंसर्ट सेल्स वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, इंसर्ट सेल्स। ओके, उसके बाद नीचे ऑप्शन है इंसर्ट शीट रोज, इंसर्ट शीट कॉलम्स और इंसर्ट शीट। यहाँ पे इंसर्ट वाले इस ऑप्शन में 4 वेरिएंट है, सेल्स को इंसर्ट करना, रो को इंसर्ट करना, कॉलम को और शीट को इंसर्ट करना। हमें क्या करना है, सेल्स को इंसर्ट करना है, तो हम इंसर्ट सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये जैसे भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे तब आपके सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आएगा, उसका नाम होगा इंसर्ट डायलॉग बॉक्स। इसमें से आपको इस सेल्स का डायरेक्शन सेट करना है, कहां पे आपको राइट में चाहिए या नीचे में चाहिए, डाउन में, शिफ्ट सेल्स डाउन या शिफ्ट सेल्स राइट। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे ही हमें एक ब्लैंक सेल चाहिए, तो शिफ्ट सेल्स डाउन को क्लिक करेंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करते हो तो देख लेना जो 8 नंबर का जो पोजीशन था, जिस सेल में वो था, उस सेल से हटकर वो दूसरी पोजीशन पे चला गया, क्योंकि वहां पे एक न्यू सेल इंसर्ट हो चुकी है। तो यहां से आपको पता चलेगा कि 2 नंबर के आगे 8 नंबर था, मगर इंसर्ट सेल करने के बाद इस 8 यहाँ पे न्यू ब्लैंक सेल्स इंसर्ट हो चुकी है। और यहाँ पे देख लेना जो मैंने अपना टेबल बनाया था, वो टेबल भी एक सेल आगे मूव कर चुका है। यहाँ से आपको ये नजर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंसर्ट नहीं होता है, यहाँ पे शिफ्टिंग का काम किया जाता है। इंसर्ट सेल्स में क्या होता है, शिफ्ट किया जाता है, उस पर्टिकुलर सेल को शिफ्ट किया जाता है राइट या डाउन में। ओके, तो जिससे आपको हमें लगता है कि ये एक नई सेल इंसर्ट हो चुकी है, मगर इंसर्ट यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे शिफ्टिंग का एक्टिविटी की जाती है एक्सेल द्वारा। तो ये बात यहाँ पे समझ लेना, ठीक है। जिस प्रकार से हमने सेल को इंसर्ट किया है, उसी प्रकार से हम एक रो को भी इंसर्ट कर सकते हैं। मान लो कि हमें, अब ये यहाँ पे मैं 5 नंबर इसको, ठीक है कोई बात नहीं, मान लो कि हम 8 नंबर वाली सेल को इंसर्ट करने वाले हैं, एक रो को इंसर्ट करना है, पूरी रो को ही इंसर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जिस जिस प्लेस पर आपको रो इंसर्ट करनी है उस प्लेस को सबसे पहले सिलेक्ट करोगे। उसके बाद होम टैब में सेल्स ब्लॉक में इंसर्ट वाला जो ऑप्शन है उसके डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद जो इंसर्ट रो वाला बटन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे ही ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंसर्ट रो हो जाएगा। ओके, यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, कहाँ पे रो इंसर्ट हो रही है ये ऑब्जर्व करो, मुझे आपसे एक आंसर चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से ये कर देता हूँ, ये 4 नंबर जहाँ पे दिखता है, यहाँ जो अभी मैंने जो पूरी रो सिलेक्ट की है उसका टाइटल जो है वो है 8 वाली रो। ओके, 8 वाली रो में क्या है, 4 और 120 ऐसे डेटा हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है। तो हमें क्या करना है कि एक रो को इंसर्ट करना है, तो मैं फिर से
इंसर्ट वाले बटन पर क्लिक करता हूँ और रो पर क्लिक कर देता हूँ। रो पर जैसे ही क्लिक करता हूँ वैसे क्या इंसर्ट हुआ है, जो डेटा है वो नीचे चला गया और जो रो पूरी रो जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। ओके, इंसर्ट रो इंसर्ट करते समय आपका शिफ्टिंग का काम नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक न्यू रो को ऐड किया जाता है। ओके, जब भी रो ऐड होती है तो वो ऊपर वाले पार्ट पर ये ऐड हो जाती है। जो डेटा हमने सिलेक्ट किया था वो डेटा उस पर्टिकुलर रो के जो न्यू रो इंसर्ट होने वाली है उसके नीचे वो ऑलरेडी जो हमने डेटा टाइप किया था वो नीचे चला जाता है और जो ब्लैंक रो जो होती है वो उसके डेटा के ऊपर इंसर्ट हो जाती है। जिस प्रकार से हमने रो को इंसर्ट किया उसी प्रकार से हम एक कॉलम को भी इंसर्ट कर सकते हैं। कॉलम को इंसर्ट करने के लिए जहां पर आपको एक कॉलम चाहिए, मान लो कि 1 और 5 के बीच में मुझे एक और कॉलम चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कॉलम को इंसर्ट करने के लिए जहां पर मुझे कॉलम इंसर्ट करना है वहां पर उसका प्लेस सबसे पहले सेट करूंगा। उसके बाद फिर से मैं होम टैब में जो सेल्स ब्लॉक है उसके अंदर जो इंसर्ट वाला ऑप्शन है उसके डाउन एरो बटन पर क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा उसी प्रकार से इस लिस्ट में से मैं इंसर्ट शीट कॉलम्स को क्लिक करूंगा। जिस प्रकार से मैंने कॉलम को इंसर्ट किया है उस प्रकार से यहाँ पे देख लेना एक कॉलम इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में न्यू कॉलम इंसर्ट हो चुका है लेफ्ट साइड में। ओके, तो यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे ट्राई कर देता हूँ और एक कॉलम आपको इंसर्ट करना है तो मैं फिर से इंसर्ट कॉलम बटन पर जाता हूँ और वहां से इंसर्ट कॉलम पर क्लिक कर देता हूँ। फिर से आप देख लेना जो डेटा है उसके राइट साइड में जो कॉलम होता है वो न्यू कॉलम जो होता है वो इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, तो याद रखना ये राइट साइड पर इंसर्ट होता है कॉलम बाय डिफॉल्ट। इसका जो डायरेक्शन है वो राइट साइड में होता है। ओके, तो स्टेप्स वही है, यदि आपको सेल इंसर्ट करनी है, रो इंसर्ट करनी है या कॉलम इंसर्ट करनी है तो तीनों के स्टेप्स एक ही है जो हमने यहाँ पे हाईलाइट किए। ओके, तो उसके बाद अब ये जो है ये वर्क बुक है। ऑलरेडी ये हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, वर्क बुक के ऊपर। वर्क बुक में अभी एक ही शीट है, मुझे अगर एक से ज्यादा या एक से अधिक अगर शीट को इंसर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे देख लेना शीट टैब है, शीट टैब के साइड में जो आपको ये बटन दिखाई दे रहा है इंसर्ट वर्कशीट वाला टैब है। ओके, इंसर्ट वर्कशीट का जो शॉर्टकट बटन की जो है शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करके भी आप न्यू शीट को इंसर्ट कर सकते हो, या जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे देख लेना शीट नंबर 2 इंसर्ट हुआ है। यहाँ पे अगर आप फिर से क्लिक करते हो तो शीट नंबर 3 यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। अब दूसरी जो मेथड है इस शीट को इंसर्ट करने की, तो आप फिर से आप होम टैब में जाके सेल्स ब्लॉक में जो इंसर्ट वाला ऑप्शन है उसके डाउन एरो पर क्लिक करो और यहाँ पे इंसर्ट शीट वाला एक ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली जो 4th नंबर वाली जो शीट है वो इंसर्ट हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं फिर से इंसर्ट शीट करता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 4 शीट है। अब 5वीं शीट मैं कहाँ से कैसे इंसर्ट करता हूँ देख लेना। होम टैब में सेल्स ब्लॉक में इंसर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जो एक ऑप्शन है लिस्ट में, पॉपअप लिस्ट में इंसर्ट शीट, उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ वैसे ही यहाँ पे शीट नंबर 5 इंसर्ट होती है। तो ये सिंपल सी एक एक्टिविटी है एक्सेल में की जाने वाली, उसी को हमने प्रैक्टिकल में कन्वर्ट किया है और यहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर 3 का जो टाइटल हमने लगाया है वही टाइटल के बेस पर हमने इस सभी स्टेप्स को यहाँ पे मेंशन किया है। सबसे पहले तो ए वाले पार्ट में स्टेप्स फॉर इंसर्टिंग अ सेल, सेल को कैसे इंसर्ट करना है, सेम टैब सेम ब्लॉक सेम ऑप्शन, मगर जो लिस्ट में से ऑप्शन है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा इंसर्ट सेल्स का। उसी प्रकार से सेल्स स्टेप्स फॉर इंसर्टिंग रो, इसको यदि आपको स्टेप्स के रूप में लिखना है तो आप सेम स्टेप यहाँ पे लिखोगे, सेम ब्लॉक सेम टैब सेम ऑप्शन, सिर्फ पॉप लिस्ट में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा इंसर्टिंग रो वाला। ठीक है, उसी प्रकार से स्टेप्स फॉर इंसर्टिंग कॉलम्स को भी आप जान सकते हो, लिख सकते हो, जिस प्रकार से हमने अभी डेमो देखा था। इन्हीं 4 पॉइंट्स की मदद से आप यहाँ पे इंसर्टिंग कॉलम्स
वो मेंशन कर सकते हो। उसके बाद इंसर्टिंग शीट जो है यहाँ पे देख लेना क्या लिखा है, मूव द माउस कर्सर एट सेल्स ब्लॉक ऑफ होम टैब एंड क्लिक ऑन डाउन एरो ऑफ इंसर्ट ऑप्शन। वही बात, जो इंसर्ट ऑप्शन है उस पर क्लिक करो, देन क्लिक ऑन इंसर्ट शीट ऑप्शन फ्रॉम दी पॉपअप लिस्ट। पॉपअप लिस्ट में से आपको इंसर्ट शीट जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है उस लिस्ट में, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। द न्यू ब्लैंक शीट विल बी इंसर्टेड एट इन द एक्टिव वर्कबुक विथ सीक्वेंशियल नंबर। जो ऑलरेडी सीक्वेंशियल नंबर प्रोवाइड किया है या ऑलरेडी आपके वर्कबुक में जितने शीट्स ओपन है उसके सीक्वेंस में ही नेक्स्ट जो न्यू वर्कशीट होती है वो इंसर्ट होती रहती है। ठीक है, तो इन्हीं स्टेप्स को आप अच्छी तरह से लिख सकते हो। यहाँ पे आपको एमसीक्यू के लिए जो याद रखना है वो क्या याद रखना है कि किस साइड में, यदि आपको कॉलम इंसर्ट होता है तो वो किस साइड में इंसर्ट होता है। न्यू कॉलम जो होता है वो किस साइड में इंसर्ट होता है, तो याद रखना लेफ्ट साइड में इंसर्ट होता है। ओके, जो रो होती है वो किस डायरेक्शन में इंसर्ट होती है, वो अपर वाले डायरेक्शन में इंसर्ट होती है। ओके, ये 2 पॉइंट्स याद रखना, बहुत ही बेसिक पॉइंट्स है ये। उसके बाद किस ब्लॉक में इंसर्ट वाला ऑप्शन है, किस टैब में इंसर्ट वाला ऑप्शन है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो उसका आंसर होगा होम टैब में सेल्स ब्लॉक है, सेल्स ब्लॉक में इंसर्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट्स इस कंटेंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट है जो हमने अभी डिस्कस किया था। जिस प्रकार से ये प्रैक्टिकल नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप एक काम करो, अब आप सब लोग क्या करोगे, इस प्रैक्टिकल नंबर 3 का जो स्क्रीनशॉट आपको निकालना है वो सब स्क्रीनशॉट आप निकालोगे प्रैक्टिकल नंबर 3 का। एक कुछ मिनट, कुछ सेकंड यहाँ पे हम वेट करेंगे स्क्रीनशॉट निकालने के लिए। प्रैक्टिकल नंबर 3 की जो पहली स्लाइड है वो यहाँ पे मैंने शो किया है, उसका स्क्रीनशॉट निकाल लो आप। उसके बाद मैं प्रैक्टिकल नंबर 3 की जो सेकंड स्लाइड है उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल लो और अपने प्रैक्टिकल की जो नोटबुक है उस पर आपको ये नोट डाउन करना है, लिखना है। ठीक है, ये 2 स्क्रीनशॉट होने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। जो प्रैक्टिकल नंबर 4 है, डिलीटिंग सेल्स रो कॉलम एंड शीट। अब ये इंसर्ट हो गया, उसके अगेंस्ट जो है वो डिलीट वाला ऑप्शन है। किसी एक सेल को डिलीट करना, किसी एक रो को डिलीट करना, किसी एक कॉलम को डिलीट करना, या किसी एक पूरी शीट को यदि आपको डिलीट करना है तो आप किस प्रकार से उसको डिलीट कर सकते हो, इसी के बारे में हमने स्टेप बाय स्टेप्स यहाँ पे मेंशन किया है। तो सबसे पहले इस 4th नंबर का प्रैक्टिकल को हमने 4 अलग कंटेंट्स में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में इसको डिवाइड किया है। तो पार्ट ए में हमने क्या लिखा है, स्टेप्स फॉर डिलीटिंग अ सेल। किसी एक सेल को डिलीट करना है तो आप किस प्रकार से उसको डिलीट कर सकते हो, उसके 7 स्टेप्स हमने यहाँ पे मेंशन किए। सेम है, वही ब्लॉक है, वही टैब है, मगर यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा अलग है। वो क्या होगा, डिलीट वाला ऑप्शन होगा। तो देख लेंगे यहाँ पे स्टेप्स हमने क्या लिखा है। पहली स्टेप्स की तरफ जाएंगे, जो हमने लिखा है सिलेक्ट और एक्टिव द सेल दैट यू वांट टू डिलीट। जिसको आपको डिलीट करना है, जिस सेल को आपको डिलीट करना है, सबसे पहले उसको एक्टिव करो या उसको सिलेक्ट करो। उसके बाद मूव द माउस कर्सर एट अ सेल्स ब्लॉक ऑफ होम टैब एंड क्लिक ऑन डाउन एरो ऑफ द डिलीट ऑप्शन। सेम जिस प्रकार से इंसर्ट वाला ऑप्शन था उसके साइड में ही एक डिलीट वाला ऑप्शन है, उस डिलीट वाले ऑप्शन के डाउन एरो पर आपको क्लिक करना होगा। देन क्लिक ऑन डिलीट सेल्स ऑप्शन फ्रॉम द पॉपअप लिस्ट। जिस प्रकार से इंसर्ट वाली 4 लिस्ट में 4 अलग अलग ऑप्शंस थे, उसी प्रकार से डिलीट वाली लिस्ट में भी ऑप्शंस है। उस ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या, the delete dialog box, the click or delete cells option from the pop-up list। pop-up list में से आपको उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा
उसके बाद डायलॉग बॉक्स जो है वो आपके सामने प्रेजेंट होगा, जिसका नाम होगा डिलीट डायलॉग बॉक्स। उसके बाद आपको सिलेक्ट द सेल्स डायरेक्शन शिफ्टिंग डाउन और एरो, फिर से आपको वो जो है वो डायरेक्शन सेट करना पड़ेगा। देन क्लिक ऑन ओके बटन, द सिलेक्टेड सेल विल बी डिलीटेड। उसको हम यहाँ पे डेमो देखेंगे उसी को, जिस प्रकार से हमने इंसर्ट वाले देखा था शीट नंबर 1 में। मान लो कि मुझे एक सेल जो है, ये 1 नंबर वाली जो सेल है उसको डिलीट करना है, तो मैं कैसे करूंगा? तो सबसे पहले तो होम टैब में सेल्स ब्लॉक में ये जो डिलीट वाला ऑप्शन है उसके डाउन एरो पर क्लिक करूंगा। तो उसके डाउन एरो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे 4 अलग अलग, जिस प्रकार से इंसर्ट लिस्ट में ऑप्शन थे उसी प्रकार से डिलीट लिस्ट में भी ऑप्शंस है। ओके, पहला ऑप्शन है डिलीट सेल, दूसरा है डिलीट रो, तीसरा है डिलीट कॉलम और चौथा है डिलीट शीट। सिंपल। तो मुझे एक नंबर जो जिस सेल में लिखा है उसको डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगा? सेल्स को डिलीट करता हूँ, डिलीट सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। डिलीट सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेल्स अप सेल्स लेफ्ट, इस ऑप्शन में से आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करो और एंटर प्रेस करो। ऑटोमेटिकली जो है वो पूरी पूरी जो सेल्स है वो डिलीट हो जाएगी। ओके, जिस प्रकार से इंसर्ट में एक एडिशनल सेल इंसर्ट होती है, उसी प्रकार से डिलीट में जो ऑलरेडी डेटा है उस डेटा की जो सेल है वो प्रॉपरली टोटली क्या हो जाती है? डिलीट हो जाती है। ओके, यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे जो 5 नंबर वाला डेटा है या जिस सेल में 5 नंबर लिखा है उसको हम डिलीट करेंगे। फिर से डिलीट वाले ऑप्शन पर जाऊंगा, यहाँ पे डिलीट सेल करूंगा, डिलीट अप एंड लेफ्ट ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूंगा तो देख लेना ये ऑटोमेटिकली जो टोटली है जो सेल्स थी वो पूरी तरह डिलीट हो चुकी है। ओके, ये सेल्स के बारे में हो गया। अब मुझे क्या करना है? ये कॉलम ही डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगा? डिलीट ऑप्शन पे जाऊंगा, सिलेक्ट डिलीट कॉलम जो है उसके ऊपर क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली जो है वो कॉलम क्या होगा? डिलीट हो जाएगा। ओके, एक से अधिक कॉलम को डिलीट करना है तो आप सिलेक्ट करो और डायरेक्टली एंटर प्रेस करो इस डिलीट के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ओके, तो यदि आपको रो को डिलीट करना है तो आप सिलेक्ट करो इसको, जितना आपका डेटा डिलीट करना है आप डायरेक्टली डिलीट के ऊपर क्लिक करो, ऑटोमेटिकली डेटा रो जो है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने डिलीट की जो पूरी स्टेप्स है यहाँ पे मेंशन की थी। यहाँ पे मेंशन करते ही आपको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम उसको लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद स्टेप्स फॉर डिलीटिंग रो एंड रोज, किसी एक रो को या एक से अधिक रोज को यदि आपको डिलीट करना है तो आप उसी मेथड से डिलीट कर सकते हो। डिलीट द सेल्स, active the cells or select the whole row or rows that you want to delete। okay, किसी एक सेल को या पूरी रो को यदि आपको डिलीट करना है, एक से अधिक रो को डिलीट करना है, तो सभी को आप सबसे पहले एक्टिव करो या सिलेक्ट करो। उसके बाद मूव द माउस कर्सर एट सेल्स ब्लॉक ऑफ होम टैब एंड क्लिक ऑन डाउन एरो ऑफ द डिलीट ऑप्शन। डिलीट ऑप्शन के डाउन एरो बटन पर क्लिक करो। सेम है, क्लिक ऑन द डिलीट शीट रो ऑप्शन फ्रॉम द पॉपअप लिस्ट। डिलीट शीट रो जो ऑप्शन उस लिस्ट में है उस पर क्लिक करो। दी सिलेक्टेड रो और रोज विल बी डिलीटेड। जो रोज आपने डिलीट करने के लिए सिलेक्ट की थी वो सभी डिलीट हो जाएगी। उसी प्रकार से डिलीट कॉलम की भी स्टेप्स है, और जो शीट को डिलीट करना है वो भी हमने यहाँ पे लिखा है। किसी एक शीट को डिलीट करना है तो आप किस प्रकार से डिलीट कर सकते हो। मूव द माउस कर्सर एट सेल्स ब्लॉक ऑफ होम टैब एंड क्लिक ऑन डाउन एरो ऑफ डिलीट ऑप्शन। क्लिक द डिलीट शीट ऑप्शन फ्रॉम द पॉपअप लिस्ट। उस लिस्ट में से सेल्स, रो, कॉलम और शीट को डिलीट करने का ऑप्शन आपको अभी आपने देखा, उसमें से जो आपको डिलीट करना है शीट, उसके ऊपर क्लिक करो। देन द सिलेक्टेड और एक्टिव शीट विल बी डिलीटेड फ्रॉम द एक्टिव वर्कबुक। जो एक्टिव वर्कबुक है उसमें से आपकी जो शीट है वो प्रॉपरली डिलीट हो जाएगी। तो दूसरा जो मेथड है वो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे शो कर दूंगा। मान लो कि यहाँ पे 5 अलग अलग शीट्स है, उसमें से मुझे 2 शीट्स की जरूरत नहीं है, तो क्या करोगे आप? डायरेक्टली उस शीट को एक्टिव करोगे या उसके ऊपर माउस का लेफ्ट
जो राइट बटन है वो क्लिक करोगे और डिलीट वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा, डिलीट वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर जस्ट डायरेक्ट डिलीट कर दो। ऑटोमेटिकली वो 5 नंबर वाली शीट डिलीट हो चुकी है। अब 4 नंबर को डिलीट कर देता हूँ, ये 4 नंबर वाली भी डिलीट हो गई। 3 नंबर को डिलीट कर देता हूँ, ये 3 नंबर वाली भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो माउस का कर्सर, माउस का राइट बटन जब आप क्लिक करोगे तो उसमें भी आपको इंसर्ट और डिलीट वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया इंसर्ट और डिलीट के बारे में। आप ये लिख सकते हो। तो प्रैक्टिकल नंबर 4 के बारे में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ये आपको पता ही है। तो प्रैक्टिकल नंबर 4 रिलेटेड आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका निकाल लो, प्रैक्टिकल नंबर 4 का स्क्रीनशॉट। कुछ सेकंड्स यहाँ पे वेट करूंगा मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए। उसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 4 का जो सेकंड स्लाइड है, इसको भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकाल लो, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल नंबर 4 को 4 अलग-अलग सब पार्ट्स में डिवाइड किया है। स्टेप्स फॉर डिलीटिंग सेल, डिलीटिंग कॉलम, डिलीटिंग रोज और डिलीटिंग शीट। इन 4 कंटेंट्स में हमने प्रैक्टिकल नंबर 4 को डिवाइड किया है। तो ये सेकंड स्लाइड की भी आपने स्क्रीनशॉट निकाली होगी। हम आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिकल नंबर 5 की तरफ। प्रैक्टिकल नंबर 5 जो है वो है रीसाइजिंग ऑफ रो हाइट एंड कॉलम्स विड्थ। कॉलम की विड्थ और रो की हाइट अगर आपको रिसाइज करनी है तो आप किस प्रकार से कर सकते हो। स्टेप्स फॉर रिसाइजिंग रो हाइट। अब किसी रो की जो बाय डिफॉल्ट हाइट होती है वो कितने पॉइंट्स होती है, और उससे अधिक अगर आपका डेटा आपने उस सेल में इंसर्ट किया तो उसकी साइज कैसी आप इंक्रीज कर सकते हो, हाइट कैसे इंक्रीज कर सकते हो, विड्थ कैसे इंक्रीज कर सकते हो, उसके बारे में ये प्रैक्टिकल है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, सिलेक्ट और एक्टिव दी सेल्स और रो दैट यू वांट टू रिसाइज। जिस सेल को आपको रिसाइज करनी है उसको सबसे पहले एक्टिव करो। उसके बाद मूव द माउस कर्सर एट सेल्स ब्लॉक ऑफ होम टैब एंड क्लिक ऑन डाउन एरो ऑफ द फॉर्मेट ऑप्शन। उसके साइड में ही इंसर्ट, डिलीट और साइड में क्या है, फॉर्मेट ऑप्शन है। उसी ब्लॉक में, उसी टैब में क्लिक ऑन दी रो हाइट ऑप्शन फ्रॉम द पॉपअप लिस्ट। ओके, रो हाइट जो है ऑप्शन जो है उस लिस्ट में से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन रो हाइट डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन विद बाय डिफॉल्ट 15 पॉइंट्स। जो रो हाइट का जो डायलॉग बॉक्स है वो आपके सामने आएगा। उसमें आपको रो की जो बाय डिफॉल्ट हाइट जो है वो 15 पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगी। टाइप द पॉइंट नंबर बिटवीन 0 to 409 दैट यू विश टू रिसाइज। यहाँ पे देख लेना आप, बाय डिफॉल्ट तो 15 पॉइंट की रो की हाइट होती है, उसको आप 409 पॉइंट तक आप इंक्रीज कर सकते हो। 0 से लेके 409 पॉइंट तक आप उसको रिसाइज कर सकते हो। और जितना आपको आपकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट की अनुसार आप उसको रिसाइज कर सकते हो। बाद में आप उसको ओके बटन पर क्लिक करो। दी सिलेक्टेड साइड सिलेक्टेड रो विल बी रिसाइज्ड। जो आपने रिसाइज चेक किया था वो रिसाइज हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से कॉलम की भी आप विड्थ चेंज कर सकते हो उसी फॉर्मेट में, उसी टैब में और उसी ब्लॉक में। ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 1 मिनट से भी कम टाइम अभी बचा है। आज का लेक्चर हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। कल 26 जनवरी है, कल छुट्टी होगी, तो परसों हम मिलेंगे। तब तक आज तक जितने भी प्रैक्टिकल्स हुए 5 प्रैक्टिकल आप अपने प्रैक्टिकल नोटबुक में कंप्लीट करो। हम परसों मिलेंगे और आने वाले 2-3 दिन में हम पूरा प्रैक्टिकल का शेड्यूल जो है वो कंप्लीट करेंगे। सब प्रैक्टिकल नोटबुक कंप्लीट करके सभी को रखना है, क्योंकि किसी भी टाइम मैं उसको आपसे कलेक्ट कर लूंगा। तो आप अपना काम करो, प्रैक्टिकल नोटबुक कंप्लीट